हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना ही चैनल हाईटेक फैंटेसी क्रिकेट क्लब पे। हम यहाँ पे बात करेंगे बेंगलोर और राजस्थान के बीच में जो मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में फुल प्रीव्यू लेके आए। पूरा वीडियो देखना। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आफ्टर टॉस की सारी अपडेट और इस वीडियो के बाद जो भी न्यूज़ आएगा वो सब हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपका बहुत ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल फ्री है। कैसे जुड़ सकते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिंक दे दिया गया है। कॉमेंट सेक्शन में सबसे पहले कॉमेंट में पिन कर दिया है, तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हो बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, पिच रिपोर्ट से स्टार्ट करेंगे आज का एनालिसिस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टेडियम है, पुणे का स्टेडियम, हिस्टोरिकली ये एक बैलेंस्ड विकेट रहा है। इनिशियली हेल्प मिलता है पेसर्स को। जो अभी तक 6 मुकाबले खेले गए हैं, यहाँ पर जो देखेंगे 6 में से 3 मुकाबले चेजिंग करने वाली टीम और 3 मुकाबले फर्स्ट बल्लेबाजी करते हुए टीम जीती है। और फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 175, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 171, यानी कि थोड़ा सा रन्स बना है, स्लाइट एडवांटेज आप कह सकते हैं फॉर बैट्समैन। उसके अलावा पेसर्स और स्पिनर की बात करें, फर्स्ट इनिंग में 6 मैच में सिर्फ 5 ही विकेट स्पिनर्स को मिले। सेकंड इनिंग में 10 विकेट मिले। कुल मिला के स्पिनर्स को 15 विकेट मिले हैं, तो पेसर्स ने 51 विकेट लिए, यानी कि पेसर्स को अच्छा खासा हेल्प है। और फर्स्ट इनिंग में आप देखेंगे 25 विकेट स्पिनर्स ने लिए तो सिर्फ 5 विकेट 25 विकेट पेसर्स ने लिए तो सिर्फ 5 विकेट स्पिनर्स ने लिए, यानी कि इनिशियल मूवमेंट भी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इस सीजन ये विकेट कैसा बिहेव कर रही है। थोड़ा सा स्लाइट एडवांटेज फॉर बैट्समैन और पेसर्स को एडवांटेज है। और जो 6 मुकाबले खेले गए, आप एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ 200 बने, चेज नहीं हो पाया। यहाँ 171 बने, चेज नहीं हो पाया। 161 बने, चेज हो गया। 151 बने, चेज हो गया। 198 बने, चेज नहीं हो पाया। यहाँ पे आप देखना थोड़ा सा कि 169 बने बट चेज हो गया, लेकिन ये बहुत मशक्कत से चेज हुआ था। यहाँ पे राशिद खान के कुछ अच्छे हिट्स थे लास्ट में, अदरवाइज इनका रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज़्यादा था। तो एक चीज़, जब भी 170 से ऊपर स्कोर बनता है तो यहाँ पे थोड़ा चेजिंग में प्रॉब्लम होता है। चेज हो सकता है, ये नहीं कहा जा रहा कि चेज नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम, वो लोग थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल करके चेज करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा पेसर्स को एडवांटेज, ये तो आपको पता चल ही गया। बाकी आपको ये पता चल गया, पिच का हर एक चीज़ आपको क्लियर हो गया। इसके फर्दर अपडेट, कुछ पिच से रिलेटेड न्यूज आएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। आरसीबी और आरआर के बीच में अभी तक 26 मुकाबले खेले गए। 13 आरसीबी ने और 10 आरआर ने जीते हैं। राजस्थान की टीम वेल बैलेंस्ड है, इनकी टीम फॉर्म में भी है। 7 में से 5 जीते हैं। इनकी टीम में 2 लेफ्ट हैंडर है, पद्दिकल और हिटमायर, और एक ऑफ स्पिनर है आर अश्विन, और एक लेग स्पिनर है यहाँ पे युजवेंद्र चहल। इसके अलावा इनकी टीम के आप इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की लिस्ट जानेंगे तो बटलर, पद्दिकल, सैमसन, बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और चहल, इवन हिटमायर ने भी अच्छी पारी खेली है। ठीक है, अब यहां पे आप थोड़ा सा एक चीज देखना, इनकी टीम के जो मस्ट हैव पिक की कैटेगरी में प्लेयर आते हैं, जॉस बटलर, पद्दिकल, बोल्ट एंड यूजी चहल। इसके अलावा सैमसन को भी आप गिन सकते हो 5। ठीक है, बट मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों आज सैमसन आपके लिए थोड़े रिस्की पिक हो सकते हैं। उसके अलावा मकोई एक डिफरेंशियल पिक रहेंगे आपके लिए। मैं ट्रम्प पिक भी आगे आपको बता दूंगा। इसके अलावा जब हम टीम प्रीव्यू का एनालिसिस करेंगे तब। ठीक है, इनके जो ओपन बॉलर हैं, बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, मकोई। डेथ में इनके पास बोल्ट है और प्रसिद्ध कृष्णा है, बट मकोई भी अगर डेथ में आ जाए तो आप चौंकिएगा मत, बिकॉज ये भी डेथ के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इनकी टीम से जो अच्छे खासे ओवर्स की बॉलिंग डालते हैं वो है, देखो, चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, बोल्ट, इनका 4 ओवर कंफर्म है। उसके बाद मकोई है, मकोई अपना पूरा 4 ओवर डालेंगे, एंड आर अश्विन अपना पूरा 4 ओवर डालेंगे। और यदि ये लोग में से कोई महंगा साबित होता है या फिर मकोई महंगे साबित होते हैं तो हो सकता है रियान पराग को 1 ओवर मिल जाए, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा इनकी टीम का आपको सारा नॉलेज, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई, होप करते हैं। इसके अलावा कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूंगा। कोई न्यू प्लेयर खेलेगा तो उसका डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं उसको अपनी टीम में लेना है या नहीं लेना है। बेंगलोर की बात करें तो इन्होंने भी 8 में से 5 जीते हैं। इनकी टीम भी ठीक ठाक फॉर्म में दिखाई दे रही है, बट इनकी टीम एक अनप्रिडिक्टेबल टीम है, आपको पता है। मैं हमेशा से बोलता हूँ, एक ये टीम और एक पंजाब की टीम एक अनप्रिडिक्टेबल टीम है। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा सा इनके पास जो लेफ्ट हैंडर्स की वो है वो सिर्फ एक ही है, ऑफ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इनके पास शाहबाज अहमद, ऑफ स्पिनर ग्लेन मैक्सवेल। अब इनकी टीम में जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, फाफ डू प्लेसेस, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, डी कार्तिक, हर्षल पटेल, हसरंगा एंड जेओस हैजलवुड। इसके अलावा इनकी टीम में विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, थोड़ा सा इनका दिक्कत है। इनकी टीम से जो मस्ट हैव पिक की कैटेगरी में फाफ डू प्लेसेस, मैक्सवेल, उसके बाद हर्षल पटेल एंड जोस हैजलवुड एंड हसरंगा। बट विराट कोहली भी मस्ट हैव पिक की कैटेगरी में अगर आप गिन रहे हैं तो गलत नहीं है, बट फॉर्म सही नहीं है इनका। अभी तक सिर्फ 2 ही पारियों में अच्छे रन आए, वो भी 40+ बस। ठीक है, बाकी शाहबाज अहमद एक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। दिनेश कार्तिक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, मैं आप टीम प्रीव्यू देखेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा। ठीक है, अब इनकी टीम से जो अच्छे खासे ओवर्स की बॉलिंग डालते हैं वो देखो, यहाँ पे सिराज, हेजलवुड, हसरंगा, हर्षल पटेल। इसके अलावा शाहबाज और मैक्सवेल जो ये आपस में शेयर करते हैं। कभी
कभी यदि शाहबाज पूरे 4 ओवर डाल जाते हैं तो फिर यहाँ पे सिराज या फिर हसरंगा को शेयर करना पड़ता है। इसके अलावा इनकी टीम से जो ओपन बॉलर हैं हेजलवुड, सिराज और ग्लेन मैक्सवेल यदि सामने लेफ्ट हैंडर है तो, और डेथ में इनके पास हर्षल पटेल और हेजलवुड है। कभी कभी एम सिराज भी आ सकते हैं यदि इनमें से किसी का दिन खराब रहा तो। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको अभी ऊपर बताया कौन कितने ओवर डालता है। और अगर आप देखना चाहते हैं किसने कितने रन्स दिए, जैसे कि लास्ट मैच में सिराज ने 2 ओवर में करे थे 15 रन दिए था, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। लास्ट मैच में आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे यार इन्होंने डिड नॉट बॉल, तो इनकी टीम बहुत जल्दी हार गई थी क्योंकि 68 रन बनाए थे, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो सबकी बॉलिंग नहीं आ पाई थी। इनकी टीम के आप प्लेयर स्टैट्स देख सकते हैं, हर एक का प्लेयर आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी चेंज होता है हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, हेड टू हेड इन द सेंस जब ये दोनों टीम आपस में खेलते हो तो प्लेयर का रिकॉर्ड कैसा रहता है हर एक प्लेयर का, और जब ये वेन्यू का मतलब जब ये प्लेयर्स इस पिच पे खेलते हैं तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखो जॉस बटलर, जिसके नाम के आगे आपको ऐसा टिक लगा हुआ दिख रहा है, उनका रिकॉर्ड हेड टू हेड में भी और वेन्यू पे दोनों में बढ़िया है। लाइक जैसे यहाँ पे जॉस बटलर हेड टू हेड में 37 का एवरेज और वेन्यू पे 41 का एवरेज, वैसे ही संजू सैमसन 19 का एवरेज, थोड़ा हेड टू हेड में रिकॉर्ड खराब है, वेन्यू पे ठीक ठाक है, 34 का एवरेज है। हिटमायर 135, इनको टीम आउट ही नहीं कर पाई है जब भी ये खेलने आते हैं। वेन्यू पे 32 रन बनाए एक मैच में। उसके बाद पडिक्कल एक मैच में 37 और वेन्यू पे 41 का एवरेज है, एक ही मैच खेला यहाँ पे 41 रन बनाए। ठीक है, इसके अलावा करुण नायर का रिकॉर्ड ठीक है, ये आपके लिए ट्रम्प पिक हो सकते हैं। उसके बाद रियान पराग, अश्विन का थोड़ा एवरेज रिकॉर्ड है। अश्विन ने ज़्यादा मैचेस खेले इसलिए थोड़ा ज़्यादा विकेट दिख रहे होंगे, बट अगर मैच से आप कंपेयर करेंगे तो एक एवरेज रिकॉर्ड है। यूजी चहल का रिकॉर्ड अच्छा है, बोल्ट का रिकॉर्ड अच्छा है। यूजी चहल ने 1 में 2 और वेन्यू पे 4 में 5, हेड टू हेड में बोल्ट ने 8 मैच में 13 और वेन्यू पे 2 मैच में 2 विकेट ले रखे। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा का रिकॉर्ड थोड़ा सा एवरेज है, बट वेन्यू पे 1 मैच में 2 विकेट है। बेंगलोर की तरफ से विराट कोहली का रिकॉर्ड अच्छा है, 29 का एवरेज हेड टू हेड में, वेन्यू पे 34 का, बट फॉर्म काफी खराब। डी कार्तिक 35 का एवरेज हेड टू हेड में, वेन्यू पे 28 का, इनका रिकॉर्ड भी ठीक है। अनुज रावत का एवरेज रिकॉर्ड है, एक ही मैच खेले, हम जज भी नहीं कर सकते। फाउ टू प्लेसेस का थोड़ा एवरेज रिकॉर्ड, वेन्यू पे 70 का एवरेज है, बट अगर हेड टू हेड में देखेंगे तो 29 का एवरेज है। उसके अलावा आप देखेंगे मैक्सवेल का रिकॉर्ड भी थोड़ा सा बॉलिंग से खराब है, बैटिंग से हेड टू हेड में ठीक रिकॉर्ड है। हेड टू हेड में इन्होंने 35 के एवरेज से रन बनाया हुआ और वेन्यू पे 16 की एवरेज से। ठीक है, इसके अलावा शाहबाज अहमद ठीक ठाक रिकॉर्ड है, उतना अच्छा नहीं। डेविड विली खेलेंगे नहीं। हसरंगा का भी ठीक ठाक ही रिकॉर्ड है, एक मैच में हम जज नहीं कर सकते। सिराज का भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, वेन्यू पे कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है। हर्षल पटेल का ठीक रिकॉर्ड है, हेड टू हेड में भी और वेन्यू पे भी। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं और प्लेयर्स का कुछ भी चेंज होगा अब हम आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करेंगे। दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे आपको ये पता चलेगा हर एक प्लेयर का क्या उनका वीकनेस है, क्या उनका स्ट्रेंथ है अगेंस्ट द ओपोनेंट बॉलर्स। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। पहले फाउ टू प्लेसेस की बात करेंगे क्योंकि ओपन करेंगे। तो बोल्ट के सामने अच्छा खासा स्ट्रगल किया हुआ, 50 गेंद में 50 रन बना के 3 बार आउट हुए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा के 35 गेंद में 34 रन बनाए, एक बार आउट हुए हैं। अश्विन के 50 गेंद में 3 रन बनाए और 50 गेंद में 3 बार आउट हुए और 59 रन बनाए। यूजी चहल ने इनको 2 बार आउट किया। यानी कि बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, अश्विन और चहल सबके सामने एक तो धीमा खेला है, और इवन बोल्ट, अश्विन और चहल के सामने तो ये आउट भी हुए हैं। ठीक है, बाकी किसी के सामने उतना स्ट्रगल नहीं है। अनुज रावत ने ज़्यादा गेंदें खेली नहीं है किसी की, नवदीप सैनी ने लास्ट मैच में इनको आउट किया था। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे विराट कोहली, तो इन्होंने सबको अच्छा खासा खेला हुआ है, बट इनका रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। अश्विन को भी अच्छे खासे खेला हुआ है, प्रसिद्ध कृष्णा को अच्छे रन बनाया है, बोल्ट को अच्छे रन बनाया है, बट इनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है। बट वैसे देखा जाए तो मतलब पूरा प्लेटफॉर्म सेट है, बस रन्स बनाने। मैक्सवेल थोड़ा सा बोल्ट के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं और यूजी चहल के अगेंस्ट तो इनका बैटल है ही, आप जानते हैं। 70 गेंद में 5 बार आउट किया हुआ है, लेकिन 120 रन इन्होंने बनाए भी हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल तो करते ही हैं। उसके बाद बोल्ट के आगे भी इन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया हुआ है, 29 गेंद में 2 बार आउट हुए हैं, 26 रन बनाए। बाकी सबके सामने, अश्विन के सामने अच्छा खेला है। प्रसिद्ध कृष्णा की 16 गेंदें खेली, आउट तो नहीं हुए लेकिन थोड़ा स्लो खेला है। बाकी डी कार्तिक देखो, डी कार्तिक यूजी चहल के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, 40 गेंद में 3 बार आउट हुए और लेग स्पिनर इनकी कमी है, बट इनके सामने लेग स्पिनर कोई लगाता ही नहीं है। ठीक है, ये आपने कमेंट्री में सुना होगा और देखा भी होगा। इसके अलावा अश्विन की बात करें तो 63 गेंद में इनको 1 बार आउट किया हुआ है, लेकिन रन्स बनाए हुए हैं। तो कुल मिला के इनके जो टॉप परफॉर्मर है, लाइक मैक्सवेल और यहाँ से फाफ डू प्लेसिस और डी कार्तिक, इन तीनों के सामने यूजी चहल का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और यूजी चहल से ये तीनों परेशान हो सकते हैं। और बोल्ट के सामने भी रिकॉर्ड खराब है, फाफ डू प्लेसिस का और मैक्सवेल का। इवन दिनेश कार्तिक का नहीं रिकॉर्ड खराब है, उन्होंने 24 रन भी बनाए हुए हैं। शाहबाज अहमद की बात करें तो बोल्ट के सामने ये भी स्ट्रगल करते हैं, यानी बोल्ट अगर डेथ में आते हैं तो फिर ये मैक्सवेल को और शाहबाज अहमद को धर सकते हैं। 2 बार आउट किया हुआ, बाकी किसी के सामने ज़्यादा गेंदें खेली नहीं है। शाहबाज अहमद ने खेली भी है तो ठीक ठाक रन बनाए हुए हैं। जॉर्ज बटलर, जॉर्ज द बॉस ज़्यादा परेशान
परेशान नहीं हो रहे हैं किसी के सामने और ज़्यादा गेंदे भी नहीं खेली है, तो इनका कोई खास दुश्मन नहीं है सामने वाली टीम में, ठीक है, जो इनको परेशान करे। सेम थिंग पदिक्कल, इन्होंने भी किसी किसी ज़्यादा गेंदे खेली नहीं है, किसी किसी की खेली है तो एक बार आउट हुए, और एक बार आउट होने से कुछ ज़्यादा होता नहीं। हसरंगा की 7 गेंद में एक बार आउट है, लेकिन 11 रन भी बनाया है। हेजलवुड की 11 गेंदों में 20 रन बनाए, तो इनका भी ठीक है। हिटमायर की बात करें, इनका भी ठीक ठाक है, किसी के सामने उतना बार आउट हुए नहीं है। हेजलवुड को 19 गेंद में एक बार जरूर आउट हुए, लेकिन रन बनाए। सिराज की 22 गेंदों में एक बार आउट जरूर हुए, लेकिन 34 रन भी बनाए हैं, ठीक है। बाकी किसी की ज़्यादा गेंदें खेली नहीं है। सैमसन का देखना मैं क्यों बोल रहा था, थोड़े रिस्की पिक ये हो सकते हैं, इवन फाफ डू प्लेसिस भी, लेकिन फाफ डू प्लेसिस का फॉर्म तो ठीक ठाक है, इनका भी फॉर्म ठीक है। फाफ डू प्लेसिस तो 3 बॉलर्स के सामने स्ट्रगल कर रहे थे। संजू सैमसन को भी अगर आप देखेंगे तो हसरंगा के सामने 15 गेंद में 4 बार आउट हुए हैं, और लास्ट जो इनका भिड़ंत हुआ था अभी इसी सीजन में, उसमें भी संजू सैमसन का विकेट जो है हसरंगा ने ही निकाला था। तो हसरंगा को देखते ही हचकचा जाते हैं और पता नहीं क्यों थोड़ा स्लो खेलने लगते हैं। सिराज ने भी इनको 15 गेंद में 2 बार आउट किया हुआ है, बाकी सबके सामने ठीक ठाक खेला हुआ है, इतना स्ट्रगल नहीं है। मैक्सवेल के सामने अच्छा खासा रन बनाया, और हर्षल पटेल के अगेंस्ट एक बार ये आउट हुए 7 गेंदों में, लेकिन एक बार आउट होना उतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ से फाफ डू प्लेसिस जो कि युजवेंद्र चहल, अश्विन बोल्ट, और यहाँ से हो गए संजू सैमसन। हसरंगा सिराज के सामने थोड़ा स्ट्रगल किया है, बट सिराज आउट ऑफ फॉर्म और संजू सैमसन इन फॉर्म है, तो संजू सैमसन को आप इस चीज़ से ड्रॉप मत करना। बाकी देखो करुण नायर की बात करें तो ये इतने गेंदे खेले नहीं, और खेले भी तो ठीक ठाक खेलें, यशस्वी जायसवाल तो खेल नहीं रहे, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टनसी की हम बात करेंगे दोस्तों। स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन आप सबके लिए हैं जॉस बटलर, फाफ डू प्लेसिस फॉर्म के अकॉर्डिंग ग्लेन मैक्सवेल, युजवेंद्र चहल, ये लोग बेस्ट ऑप्शन है स्मॉल लीग में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रैंड लीग में आपको किसे ट्राई करना है, मोहम्मद सिराज, ओबे मकॉय, दोनों आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बट दोनों विकेट निकाल सकते हैं अगर इनको टीम हिट करने जाए तो। करुण नायर का रिकॉर्ड हेड टू हेड और वेन्यू पे दोनों में अच्छा, लोग इनको लेंगे नहीं। अगर इनकी टीम कोलैप्स करती है तो इनको अच्छा खासा मौका मिल सकता है। अनुज रावत लास्ट के कुछ मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाया, बट एक मैच में परफॉर्म किया था। ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हो एज अ प्लेयर। शाहबाज अहमद को भी और आर अश्विन को भी, क्योंकि आर अश्विन का रिकॉर्ड कभी ठीक ठाक है, कभी कभी डिसेंट परफॉर्मेंस करके चले जाते हैं ये दोनों। इवन ये तो बल्ले से भी ठीक ठाक फॉर्म में शाहबाज अहमद, ठीक है। तो इन लोगों को ग्रैंड लीग में ट्राई करना। बाकी कल एक मतलब आज ही दोपहर में आपको 1 से 2 बजे के बीच में या 1 से 2:30 बजे के बीच में आपको ग्रैंड लीग की वीडियो भी मिल जाएगी, जिसमें हम ग्रैंड लीग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ग्रैंड लीग में आपको किसे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, संजू सैमसन को, उसके बाद वी कोहली को, ठीक है, डी कार्तिक को, और ट्रेंट बोल्ट या हेजलवुड, जिसकी टीम पहले बॉलिंग करे उसको आप बना सकते हो, या सेकंड इनिंग में भी बना सकते हो। तो ये लोग ग्रैंड लीग के अच्छे ऑप्शन है, ठीक है। स्मॉल लीग वाले जो आपको ऑप्शंस बताए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के, उनका भी आप लोग यहाँ पे रोटेशन कर सकते हो एज अ कैप्टन, एज अ वाइस कैप्टन, ठीक है। दोस्तों ये मैच थोड़ा क्रेडिट इशू की वजह से, और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे दोनों ही टीम में अच्छे प्लेयर्स की थोड़ी ज़्यादा संख्या है, तो हम सबको तो नहीं ले पाएंगे, तो उस हिसाब से ये मैच थोड़ा रिस्की हो जाता है। यानी कि हम सिर्फ 11 प्लेयर्स ही ले पाएंगे, लेकिन यहाँ पे 14 से 15 अच्छे प्लेयर्स हैं, तो हम नहीं ले पाएंगे, थोड़ा रिस्की होता है इस वजह से। क्योंकि अगर हमने जो 3 से 4 प्लेयर छोड़े उनमें से कोई एक भी परफॉर्म कर गया तो हमारी टीम एवरेज हो जाती है, तो लक पे चला जाता है गेम, तो थोड़ा उस हिसाब से ये मैच रिस्की है। अदरवाइज हम कोशिश करेंगे आपको बेस्ट प्रीव्यू देने का, और अगर आपको ये प्रीव्यू पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार एक शेयर कर देना और एक लाइक कर देना। देखो आपके लाइक और शेयर से मुझे पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे दिख जाएगा कि हाँ सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट के कुछ मैचेस से यार इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों क्या हो गया, बट कुछ लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं इस बुरे टाइम में भी हमारा, उनका दिल से धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए आगे बेस्ट दूंगा, इवन आईपीएल में ही नहीं, पूरे साल, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ आईपीएल में आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो बटलर, ये तो इनफॉर्म प्लेयर है, इनको तो छोड़ना नहीं है। मतलब अभी ये कंसिस्टेंटली हिटिंग कर रहे हैं। लास्ट सीजन में जब हम इनको कैप्टन बनाते थे तो मेरे को कमेंट आता था भाई जॉस को क्यों कैप्टन बनाते हो। अब 63 से 64% लोग इनको कैप्टन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक मस्ट हैव पिक की कैटेगरी में। उसके बाद डी कार्तिक, यदि आरसीबी की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज इनकी बैटिंग आ सकती है, क्योंकि आरसीबी की बैटिंग कोलैप्स हो रही है, विराट कोहली अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो अगर आप विराट को नहीं ले रहे तो आप इनको ले सकते हैं। संजू सैमसन भी एक अच्छे ऑप्शन है। देखो थोड़ा रिकॉर्ड जरूर खराब है हसरंगा के सामने और सिराज के सामने, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट भी इनका 17 का ही एवरेज है। लेकिन देखो यार, ऐसे प्लेयर को मिस करने का रिस्क मैं आपको बताता हूं। रीजन क्या है कि ये देखो विकेट कीपिंग भी करेंगे, वहां से एक कैच, एक स्टंपिंग, या फिर अगर इन्होंने 20 रन भी बना दिए तो फिर मतलब एक अच्छे खासे डिसेंट पॉइंट देके चले जाते हैं, ठीक है। तो इनको अगर आप ले पाए, आपके पास क्रेडिट है तो आप बिल्कुल ले लेना, छोड़ना मत। मैं क्रेडिट की वजह से इनको नहीं ले पा रहा हूँ। और एक चीज़ और है कि देखो ये थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर करते हैं, लेकिन यार लास्ट मैच में आपने इनकी फॉर्म देखी होगी, क्या फॉर्म था। हसरंगा से बच गए तो अच्छा कर सकते हैं। अनुज रावत ग्रैंड लीग के अच्छे पिक, स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। यदि आपको क्रेडिट इशू हो रहा है तो ट्राई कर सकते हो, बट इतना ज़्यादा भी क्रेडिट इशू नहीं है कि मैं इनको छोड़ दूँ, इनको ले लूँ, ठीक है। उसके बाद फाफ डू प्लेसिस, इनका भी थोड़ा स्ट्रगल है। आर अश्विन के सामने है, इन्होंने ट्रेंट बोल्ट के सामने स्ट्रगल किया हुआ है, इन्होंने युजवेंद्र चहल के सामने स्ट्रगल किया हुआ है, बट फॉर्म वाइज देखा जाए तो ठीक प्लेयर
प्लेयर हैं, तो मैंने इसलिए भी इनको लिया हुआ है क्योंकि एक मतलब संतुलन वाले प्लेयर हैं, अपनी टीम को अच्छा खासा जिम्मेदारी के साथ लेके चलते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रन्स बना लेते हैं। लास्ट मैच में भी जल्दी आउट हो गए थे, 29 रन बनाए थे, लेकिन यार उस हिसाब से देखा जाए तो एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। लेकिन अगर आप उस बैटल पे इनको ड्रॉप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे फिर दिनेश कार्तिक को ले लेना, ठीक है, क्योंकि फिर अगर ये रन नहीं बनाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली दिनेश कार्तिक की बैटिंग आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्रेडिट मैनेज करने के लिए कर सकते हो यदि इनकी टीम पहले बल्लेबाजी करे तो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बट फिर भी मैंने बैक किया हुआ है, क्योंकि देखो अगर ये परफॉर्म करेंगे तो फिर सीधी सी बात है दिनेश कार्तिक की बैटिंग नहीं आएगी, और अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं चलता है तो फिर दिनेश कार्तिक की बैटिंग आ सकती है। तो फिर सीधी सी बात है, अगर इनका देखो वीकनेस है इस टीम के अगेंस्ट और ये अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो आपको अगर इनमें से किसी को ड्रॉप करना है तो आप बिल्कुल ड्रॉप करके इनको ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मैं ये आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि मैंने एक तो इनका वीकनेस होते हुए और इनका रिसेंट फॉर्म खराब होते हुए भी मैंने इनको बैक किया है, क्योंकि ये दोनों वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्लेयर है, इनके लिए ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद हिटमायर की बात करें तो हिटमायर की जगह आप संजू सैमसन को ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने हिटमायर को क्यों लिया है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि संजू सैमसन अच्छा प्ले नहीं करेंगे इस मैच में, तो हिटमायर की बल्लेबाजी आ सकती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, यदि इनकी टीम चेस करेगी तो फिर मैं संजू सैमसन के साथ जाऊंगा, और हिटमायर की टीम यदि फर्स्ट बल्लेबाजी करेगी तो ही मैं हिटमायर को लूंगा। तो ये तो टॉस पे डिपेंड करेगा क्लियरली, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला कि संजू सैमसन को मैं छोड़ना नहीं चाहता, भले हसरंगा के सामने वो स्ट्रगल करते हो, लेकिन मैंने आपको एक डिसेंट पॉइंट बताया कि क्यों ये अच्छे पिक हो सकते हैं, ठीक है। पद्दिकल नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, लास्ट मैच में 50 जड़ा और अच्छे हिटर हैं, तो इनको तो मिस करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। बाकी नीचे करुण नायर एक आपके लिए स्मॉल लीग में ट्रम्प पिक रहेंगे, ठीक है, ग्रैंड लीग में ट्रम्प पिक रहेंगे, सॉरी स्मॉल लीग में नहीं, ग्रैंड लीग में। प्रभु देसाई उतने अच्छे पिक रहेंगे नहीं। उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल, इनका भी रिकॉर्ड थोड़ा यूजी चहल के सामने और थोड़ा ट्रेंट बॉल के सामने खराब है, बट देखो ऐसे प्लेयर्स के लिए ये सारी चीज़ें उतना मैटर नहीं करती है। प्लस 1 से 2 ओवर गेंदबाजी भी आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं सामने वाली टीम के लेफ्ट हैंडर के सामने, लाइक पद्दिकल या फिर हिटमायर के सामने। प्लस टू डाउन बल्लेबाजी भी है, टीम खराब फॉर्म में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, कुछ रन्स बना गए, कुछ पॉइंट्स दे दिए बॉलिंग से भी, तो हमारे लिए एक डिसेंट पॉइंट है, ठीक है, डिसेंट पिक है। तो ये एक मस्ट हैव पिक की कैटेगरी में। आर अश्विन आपके लिए एक ट्रम्प पिक हो सकते हैं स्मॉल लीग में, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये अच्छी गेंदबाजी कर जाते हैं, कभी कभी बल्लेबाजी से भी रन्स बना के चले जाते हैं, बट ऐसे देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक डिसेंट पॉइंट ही देके जाते हैं, विकेट लेस भी चले जाते हैं इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो अभी स्मॉल लीग में मैं उतना नहीं लूंगा, लेकिन ट्रम्प पिक स्मॉल लीग के लिए आपके लिए रहेंगे। शहबाज अहमद को सिर्फ और सिर्फ मैंने क्रेडिट मैनेज करने के लिए लिया है, कोई वो नहीं है। अगर मेरे पास क्रेडिट होता तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे हर्षल पटेल को लेता, बट मेरे पास क्रेडिट नहीं है। मैंने आपको बोला क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मैच थोड़ा रिस्की है। इनको लिया है, देखो 5वें गेंदबाज के रूप में ये और मैक्सवेल खेल रहे हैं, प्लस बल्ले से कुछ हिट्स लगा दिए तो फिर हमारे लिए एक डिसेंट पॉइंट दे के चले जाएंगे, इसलिए मैंने इनको लिया। बाकी नीचे रियान पराग ग्रैंड लीग के ही ऑप्शन रहेंगे, स्मॉल लीग के लोग उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है। फाइनल अपडेट हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे, तो यदि अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। यूजी चहल भले इस ग्राउंड पर स्पिन को उतना फेवर नहीं किया है इस ग्राउंड ने, लेकिन ये एक ऐसे बॉलर हैं जो किसी भी ग्राउंड पे विकेट निकाल लेते हैं, तो फिर इनको छोड़ने का रिस्क नहीं है, रिस्क मत लेना। इवन इनका देखो मैंने आपको बताया दिनेश कार्तिक, ग्लेन मैक्सवेल और फ्लफ डू प्लेसिस, ठीक है, तीनों के सामने बेहतरीन रिकॉर्ड है, तीनों को इनसे बहुत खतरा है, तीनों को इन्होंने 2-2 3-3 बार आउट किया हुआ है। तो ये तो मस्ट हैव पिक कैटेगरी में इवन आप वीसी भी कर सकते हो, खासकर जब इनकी टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करे, ठीक है। उसके बाद हेजलवुड मस्ट हैव पिक, विकेट टेकिंग बॉलर, और खासकर जिस टाइप की विकेट है एक बैलेंस विकेट, इस विकेट पे ये बहुत घातक साबित होते हैं। विकेट टेकिंग बॉलर है, फर्स्ट इनिंग में डेथ में भी आएंगे, सेकंड इनिंग में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे कर रहे थे लास्ट मैच में वैसी गेंदबाजी, तो इनको मत छोड़ना। हर्षल पटेल यदि इनकी टीम फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग किसी भी इनिंग में गेंदबाजी करे, एक ठीक ठाक पिक है, बट मैं नहीं ले पाया हूँ क्योंकि मेरे पास क्रेडिट इशू है। अब मैं शहबाज अहमद को लेके गया उनकी जगह पे, अगर आपके पास क्रेडिट इशू नहीं है तो आप सीधे सीधे हर्षल पटेल को लेना है। ट्रेंट बोल्ट यदि इनकी टीम फर्स्ट गेंदबाजी करे या सेकंड गेंदबाजी करे, देखो ये विकेट टेकिंग बॉलर है, लेकिन सेकंड गेंदबाजी में कभी कभी ये थोड़े से फीके रह जाते हैं, तो सेकंड गेंदबाजी में जैसा मैंने आपको बोला, हमेशा से बोलता हूं, सेकंड गेंदबाजी में जो ये प्रसिद्ध कृष्णा है ये काफी घातक साबित होते हैं। आप अभी भी जाके देख लीजिए, जो लास्ट मैच हुआ था आरआर और डीसी के बीच में, उसमें मैंने आपको कहा था कि सेकंड गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छा करते हैं और इन्होंने 3 विकेट भी निकाले थे, ठीक है। आज आप टेलीग्राम पे वो अब भी मैसेज पड़ा होगा, आप जाके देख सकते हैं, तो आप इनको ले सकते हैं सेकंड इनिंग में यदि इनकी टीम गेंदबाजी करे। फर्स्ट इनिंग में ट्रेंट बोल्ट क्योंकि ये डेथ में आएंगे, ठीक है। उसके बाद हसरंगा, ये भी एक विकेट टेकिंग स्पिनर है, मैं इनको नहीं छोड़ना चाहता हूं, ठीक है। अगर या फिर आप इनको छोड़ भी रहे हैं तो आप इनके जगह पे हर्षल पटेल को ले सकते हैं यदि आपके पास क्रेडिट है तो, ठीक है। एंड इसके जगह पे फिर आप लोग जो है संजू सैमसन या डी कार्तिक को लेना चाहें, आप वी कोहली और फ्लफ डू प्लेसिस को मिस नहीं करना चाहते, उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैंने इनको ही लिया हुआ है यहाँ पे हसरंगा को। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा का आपको मैंने बता दिया। एक डिफरेंशियल पिक आपको मैं बताता हूँ, उबे मकॉय, यदि इनकी टीम पहले बॉलिंग करे, ये रन पीटते हैं लेकिन ये विकेट
विकेट भी लेके जाते हैं। ये उस टाइप के बॉलर है, आपने देखा होगा लास्ट मैचेस में रन्स पिटे हैं ये, लेकिन विकेट्स इनको मिले हैं। उसके बाद अहम सिराज आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, थोड़ा जो अलग करना चाहे मिनी जीएल ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर सकते हो, बाकी कोई उतना अच्छा ऑप्शन है नहीं, कोई खेल भी नहीं रहा है। तो देखो अभी के लिए तो ये टीम हो रही है जहां पे कप्तानी मैंने दी है बटलर को, वाइस कप्तानी मैंने मैक्सवेल को दी है क्योंकि इनका डुअल रोल हो सकता है बैटिंग बॉलिंग से। मैं यूजी चहल यदि इनकी टीम सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करे तो मैं इनको भी दे सकता हूं। हिटमायर की जगह हम सैमसन को ले सकते हैं यदि उनकी टीम चेज करेगी तो, और या फिर आपको फाफ डू प्लेसिस निकालना है तो आप फाफ डू प्लेसिस निकाल के दिनेश कार्तिक ले सकते हो। उस सिचुएशन में आपका होगा क्या कि आप हसरंगा की जगह पे आप जो है उनको ले पाएंगे, हर्षल पटेल या शाहबाज अहमद की जगह हर्षल पटेल को आप ले पाएंगे। देखो मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, उनकी वीकनेस आपको मैंने बताई तो इनको आप हटा के दिनेश कार्तिक को ले रहे हैं, 0.5 क्रेडिट का मैनेज हो गया। एंड आप हसरंगा की जगह या फिर आप शाहबाज अहमद की जगह हर्षल पटेल को ले सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, कि आपको कैसे करना है। अभी के लिए मैंने अभी फाफ डू प्लेसिस के साथ में जा रहा हूँ। इसके बाद अच्छे ऑप्शन जो वाइस कैप्टनसी के हैं वो देखो, आप चाहें तो आप यूजी चहल को कर सकते हो, आप फाफ डू प्लेसिस को कर सकते हो इनका रीसेंट फॉर्म देखते हुए, लेकिन फाफ डू प्लेसिस को बचना पड़ेगा बोल्ट से, और बचना पड़ेगा इनको यूजी चहल से, और बचना पड़ेगा इनको रवि अश्विन से। तीनों रवि अश्विन के कैरम बॉल से ये हमेशा परेशान हुए हैं, ठीक है, इन तीनों से बचना पड़ेगा। और क्वालिटी प्लेयर है तो मैं ये चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये टीम हो गई। अब देखो ये जो है ये रियल 11 की टीम है जहाँ पे आपको क्रेडिट इशू नहीं होता है। यहाँ पे आप मेगा कॉन्टेस्ट का जो लीडर बोर्ड चल रहा है वहाँ पे फर्स्ट प्राइज में आपको थार आपका हो सकता है यदि आपने यहाँ पे किया, तो अच्छे अच्छे यहाँ पे प्राइजेस भी आपको मिलते हैं। कुल मिला के एक अच्छी ऐप है ये, अगर आप साइन अप करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पे क्रेडिट का भी इशू नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने शाहबाज अहमद की जगह अभी के लिए हर्षल पटेल को ले रखा है, लेकिन मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पे डू प्लेसिस और हिटमायर को कब हमें कैसा चेंज करना है, तो वो चेंज तो हम आफ्टर टॉस ही देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको समझा भी दिया। होप करता हूँ आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे होंगे, और दोस्तों सीखे होंगे ना तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ एक शेयर कर देना। हर एक बंदा अगर शेयर करेगा तो हम लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी। जो हम लोग इतना आपको डेटा देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसमें और एफर्ट में डाल पाऊंगा, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। होप करते हैं आपको समझ आया होगा। फाइनल अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी दे दिया गया है। और दोपहर में 1:30 से 2:30 बजे के बीच में ग्रैंड लीग की वीडियो आ जाएगी, वो मिस मत करना। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो वॉच करने के लिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।